जब स्टीव 11 साल का था तब उसके पापा की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। माँ ने कड़ी मेहनत करके उसको 12वीं पास करवाई। अब स्टीव 18 साल का हो गया था। घर पर सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन बिना पति के स्टीव की माँ मारिया को शराब की लत लग गई और साल 2015 में एक लंबी बीमारी के तहत उसकी मौत हो गई। स्टीव अब दुनिया में पूरी तरह से अकेला हो गया। उसने अब जीवन यापन के लिए एक टैक्सी ड्राइवर की जॉब शुरू कर दी। अब स्टीव भी शराब पीने लगा और अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए रूम पे लड़कियों को भी लाने लगा। यह सब कुछ सालों तक चलता रहा। अब स्टीव 30 साल का हो चुका था और उसे अब एक पत्नी की भी जरूरत थी। जो लड़कियां उसके साथ घूमती और रात गुजारती थी वो सारी की सारी वेश्याएं थी। स्टीव ने उन्हीं लड़कियों में से एक को प्रपोज किया, किंतु उसने प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। स्टीव को यह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई और एक दिन वो उस लड़की लीना को अपने रूम पे ले आया। दोनों ने लगभग रात की 12 बजे तक शराब पी और उसके बाद लीना सो जाती है, लेकिन स्टीव को नींद नहीं आती है। उसके इरादे कुछ और ही थे। वो किचन में जाता है और एक तेज धारदार चाकू लेके आता है और लीना के ठीक बगल में खड़ा हो जाता है। स्टीव के इरादे बिल्कुल साफ थे, लेकिन उसने कभी किसी को थप्पड़ भी नहीं मारा था, इसलिए उसके हाथ कांपने लगे थे। स्टीव जल्दी से जाता है और एक ही बार में आधी बोतल शराब पी जाता है। एक बार फिर स्टीव लीना के बगल में होता है, पहले से ज़्यादा क्रूर, लेकिन इस बार भी वो लीना को नहीं मार पाता है और अंत में अपने आप से थक के लीना के पास सो जाता है। सुबह होती है। लीना उठकर दोनों के लिए चाय बनाती है। दोनों चाय पीते हैं। लीना कुछ कहती है पर स्टीव कोई जवाब नहीं देता है। फिर स्टीव अपनी टैक्सी से लीना को उसके घर छोड़ देता है और उसे ढेर सारे पैसे देता है। लीना भी खुश होकर स्टीव को एक किस करती है और अपने घर में चली जाती है। ऊपर बालकनी से यह सारा सीन लीना की एक पाकिस्तानी फ्रेंड मिया देखती है। मिया दिल की साफ थी और उसके काफ़ी सारे बॉयफ्रेंड थे, लेकिन मिया बहुत लालची भी थी। अब लीना अपने रूम में पहुंचती है और मिया से नाश्ते के लिए पूछती है। मिया ने नाश्ते में ऑमलेट बनाया था। दोनों फ्रेंड्स नाश्ते की टेबल पर बातें करते हैं। मिया लीना से पूछती है कि वो लड़का जिसके साथ तुम आई थी, क्या वो बहुत पैसे वाला है? लीना जवाब देती है, मैं लड़कों के पैसे पे नज़र नहीं रखती, मुझे बस अपनी मजदूरी से मतलब है। यह कहकर लीना बैग उठाती है और शॉपिंग पे निकल जाती है। शाम को लीना और मिया दोनों घर आ जाती है, खाना खाती है और टीवी देखने लगती है। टीवी में किसी के मर्डर की न्यूज़ आ रही थी। यह शहर में तीसरा मर्डर था। पुलिस बताती है कि इस मर्डर में भी विक्टिम को बहुत बुरी तरह से मारा गया था। विक्टिम की एक आंख निकाल ली गई थी और यह लाश शहर के मशहूर पॉलिटिशियन की थी। खबर सुनकर लीना मिया से कहती है कि शहर में आजकल दरिंदगी बढ़ती जा रही है। मिया आधे मन से हाँ बोल देती है और दोनों सो जाती है। आज 5 दिन हो गए पर पुलिस कातिल का पता नहीं लगा पाती है। तंग आकर केस अब शहर के मशहूर डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स के पास चला जाता है। होम्स अब तहकीकात में लग जाता है, पर तीनों मर्डर के बीच में कोई समानता नहीं थी। पहला मर्डर एक डॉक्टर का हुआ जिसके दोनों हाथ और पेट पे सैकड़ों चाकू के घाव थे। दूसरा मर्डर एक बिजनेसमैन का था जिसके गले को बेरहमी से काटा गया था। और अब ये पॉलिटिशियन। होम्स को तीनों मर्डर के बीच में कोई कनेक्शन नहीं नजर आ रहा था। काफ़ी कोशिशों के बाद में डॉक्टर और पॉलिटिशियन में एक कनेक्शन नजर आता है। वो हॉस्पिटल उसी पॉलिटिशियन का था जिसका मर्डर हुआ था। अगले दिन होम्स काफ़ी आराम से अपने घर में पाइप पी रहा था। डॉक्टर वॉटसन आके कहते हैं, अभी केस सॉल्व नहीं हुआ है और तुम इतने आराम से पाइप पी रहे हो। तब होम्स कहते हैं कि केस सॉल्व हो गया समझो। वॉटसन कहता है, कैसे? होम्स कहता है, अगर वॉटसन जैसा मैंने सोचा है वैसा ही होता है तो शहर में एक मर्डर और होगा और फिर हम कातिल को पकड़ लेंगे। वॉटसन कहता है, तो हमें उसे पकड़ना चाहिए, हम उस अगले विक्टिम को ऐसे मरने नहीं दे सकते। होम्स कहता है, मेरे प्यारे वॉटसन, जैसा कि मैं सोच रहा हूँ अगर वैसा ही होता है तो जिसका मर्डर होगा वो भी अपराधी है, और अगर अपराधी मारा भी जाए तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। तभी फ़ोन की घंटी बजती है और एक और मर्डर की खबर आ जाती है, लेकिन इस बार मर्डर स्टीव टैक्सी ड्राइवर का हुआ था। होम्स वॉटसन से कहता है, चलो वॉटसन, अपराधी को पकड़ते हैं। अपराधी पकड़ा जाता है। वॉटसन कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि ये लड़की ही अपराधी है? वॉटसन, इसकी एक बहन थी जो कि एक कंपनी में काम करती थी। लड़की जवान थी और बॉस ने एक दिन उसका रेप कर दिया। अब रेपिस्ट डर गया और उसे मारने लगा। तभी एक कॉल आता है और लड़की को भागने का समय मिल जाता है। वॉटसन वो रेपिस्ट और कोई नहीं, जिसका दूसरा मर्डर हुआ वही बिजनेसमैन है। तो डॉक्टर को क्यों मारा? वॉटसन ने बोला। वॉटसन,
लड़की सीधे पास वाले हॉस्पिटल में गई और वहाँ सारी बात बताई। डॉक्टर ने इलाज के बहाने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया और फ़ोन करके सारी बात बिजनेसमैन को बता दी। उसने डॉक्टर को ढेर सारे पैसे का ऑफर दिया और लड़की को मरवा दिया। उसी समय पॉलिटिशियन हॉस्पिटल में आ गया। सारा माजरा समझकर उसने लाश को ठिकाने लगवा दिया। लेकिन होम्स, उस टैक्सी ड्राइवर स्टीव को क्यों मारा? वॉटसन, अब ये बात मिस लीना से ही पूछ लो। लीना कहती है, मुझे भी 2 दिन पहले तक पता नहीं था, पर जब मैंने पॉलिटिशियन को मारा और पूछा बताओ और कौन है इसमें, तब उसने बताया कि एक टैक्सी ड्राइवर जिसके दाहिने हाथ पर जलने का निशान था, उसी ने लाश को ठिकाने लगाया था। अगर मुझे पहले पता होता तो स्टीव को तो मैं कब का मार चुकी होती। और तुमने ये सब मर्डर कैसे किए? वॉटसन ने पूछा। लीना बताती है, उन सबको मारना बहुत आसान था सर, क्योंकि सब के सब अय्याश किस्म के थे।